ओम शांति। आज वेबिनार के डे 7 में जिसका टॉपिक है एटम की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर की एनर्जी है, इसके बारे में हम आदरणीय दीदी जी से जानेंगे। आज की इस क्लास में दीदी हमसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम करते हैं। आई माँ और आपसे अनुरोध करते हैं कि क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। लास्ट टाइम हमने बताया, वैसे तो ये टॉपिक जो चल रहे हैं वो कुंडलिनी चक्र, नाड़ियाँ, इसके लिए चल रहा है। हमने बताया कि जब चक्र ब्लॉक होते हैं तो जीवन में प्रॉब्लम, बीमारियां आती हैं। जब चक्र खुले हैं तो हम इससे मुक्त होते हैं। हमारा सबका पुरुषार्थ, जो भगवान के बच्चे बनते हैं, उनका पुरुषार्थ ही यह है कि हमारे जो 3 शरीर है, तीनों शरीर को साफ करना और 7 चक्र को खोलकर सहस्त्र तक पहुंचना। लेकिन फिर भी उसमें नंबरवार है। हर एक के कर्म, हर एक की आत्मा की शक्ति अनुसार सब पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जिसका लक्ष्य है पहले जन्म में आना, उसको तो तीनों शरीर को साफ कर 7 चक्र को खोलना है। ये भी बताया कि ये जो हमारे 7 चक्र है, वो चक्र में ही सारा खजाना है। वही 7 गुण से जुड़ा है और अवगुण से। अवगुण 6 है। आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि आनंद वो एक ऐसी उच्च अवस्था है जो परमात्मा से जुड़ी है। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, इसीलिए उसकी एनर्जी वैसी की वैसी ही रहती है। हम सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो हमारे शक्ति कम होती है, नेगेटिव पॉजिटिव बनते जाते हैं। धीरे धीरे हमारे सारे चक्र के अवगुण बढ़ते हैं, पाप कर्म होते ही मुख्य हमारे जो गुण अवगुण को, जो भी हमारी उससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उस अनुसार ये नाड़ियां काम करती है। हमारी जो सूक्ष्म एनर्जी है वो कोई अनियमित रीति से नहीं चलती है। उसकी रिदम और परमात्मा की एनर्जी की रिदम समान है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा में शक्ति कम होती जाती है और हमारे अवगुण एक्टिव होते हैं, विचारों की गति फास्ट हो जाने से हमारे ये सारी चीजें अनियमित हो जाती है। ऊर्जा की गति अनियमित हो जाती है। इसीलिए ये 3 नाड़ियां जो मुख्य है वो हमारा स्वभाव, हमारी अवस्था बताता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुप्ना नाड़ी। ईड़ा माना स्वीकार करने वाले। जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो हम हर चीज को स्वीकार करके हैं, ओपोज नहीं करते। पिंगला नाड़ी अर्थात मैंपन, ईगो ज्यादा, जो हमेशा मैं कहूं वैसा ही हो, कोई भी चीज स्वीकार ना करे। तो जब हमारी ऐसी अवस्था है तो समझो हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। और सुषुप्ता नाड़ी जब एक्टिव होती है, वो व्यक्ति समझ कर चलता है, हर चीज अच्छी रीति सोच समझ के करता है। तो सुषुप्ना नाड़ी ही हमारे अंदर एनर्जी का, ऊर्जा का प्रवाह करती है, जो परमात्मा की एनर्जी को हमारे अंगों में पहुंचाती है। तो ये जो पिंगला नाड़ी है उसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ना नाड़ी है। तो ये जो प्रोटॉन है वो पिंगला नाड़ी में है,
ईड़ा नाड़ी में इलेक्ट्रॉन है और सुषुप्त नाड़ी न्यूट्रल है। जब हम सुसुप्त हो जाते हैं, माना संकल्प रहित हो जाते हैं, तभी ये एनर्जी एक्टिव होती है। तो ये जो हमारी 3 नाड़ियां जो है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये कोई और चीज नहीं है, ये हमारी ये 3 नाड़ी से ही जुड़ा है। तो जब हमारी चक्र खुलते हैं और हमारी पॉजिटिविटी जैसे जैसे बढ़ती है, 5 इंद्रियां हमारे वश में होती है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। इसीलिए शिव बाबा कई बार हमें बताते हैं कि साक्षी दृष्टा हो जाओ, मेहमान बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। उसका मतलब यही है कि इस अवस्था जब होती है और हम वर्तमान में जीते हैं, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। नेक्स्ट करो, क्यों नहीं किया? शुरू हो गया। तो ये जो है, जब हम साक्षी भाव में आ जाते हैं, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ियां एक्टिव होने से से ही बनती है, हमारा शरीर भी इससे ही बनता है। इसी एनर्जी नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही 3
के साथ हमारे पास रिमोट कंट्रोल होता है, और जो रिमोट कंट्रोल से जो चैनल आप देखना चाहते हैं वो चैनल आप बटन दबाएंगे, चैनल शुरू होगी। लेकिन अगर आपके घर के आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, बारिश बहुत हो रही है, पवन बहुत हो रहा है, हमारी जो डिस्क होती है जो कनेक्ट करती है वो भी हिल जाती है, एंटेना अच्छा नहीं है, तो आपके टीवी में कुछ नहीं आएगा। लेकिन जहां से वो चीज प्रसारण हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन आपके टीवी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके आसपास की जो एनर्जी है, जो लेयर्स है, मीन्स के ये वेदर खराब है, इसकी वजह से वो आपके अंदर नहीं आती, आपके टीवी में नहीं आता, लेकिन दूसरे हर जगह पे आता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी हम जो भी सोचते हैं उसके ऐसे लेयर्स बनते हैं। जब हमारी व्यर्थ नेगेटिव चलता ही रहता है तो ये हमारे परमात्मा की एनर्जी को ब्लॉक करता है। बाकी परमात्मा की एनर्जी तो सारे विश्व में फैल रही है, बस हमें खींचना है। हाँ, जैसे सूर्य के किरणें हैं, सूर्य के किरणें सारे विश्व को समान गर्मी देता है, या लेकिन कोई उसको सिर्फ कपड़े सुखाकर या जो चीजें करनी है उसमें खुश हो जाते हैं, और कोई लोग इस एनर्जी को इकट्ठी करते हैं और वो सोलर सिस्टम बन जाती है। ऐसे ही परमात्मा की एनर्जी का भी ऐसा है कि परमात्मा की एनर्जी से जो कुछ करना है, होना है, हो रहा है, लेकिन जो आत्माएं उस शक्ति को लेकर एकत्रित करती है तो वो शक्ति भी एक सोलर सिस्टम बन जाती है, इतनी पावरफुल बन जाती है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन, इससे भी सूक्ष्म में साइंस गई है, लेकिन ये यहां तक हम समझ सकते हैं, इसके पीछे का समझने में कोई अर्थ नहीं है, बहुत डीप इसके भी आगे है। तो ये तीन एनर्जी मुख्य है तो ये इजी होता है। अभी ये जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीन एनर्जी ही है, आत्मा एक और अवस्था तीन। इसीलिए ब्रह्मा बाबा जो है, जो श्री कृष्ण की आत्मा है, वो उसका ही शरीर का आधार परमात्मा लेते हैं। इसीलिए वो दोनों की जोड़ी बन जाती है, शिव और शंकर को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये जो ब्रह्मा मुख्य है, लेकिन ब्रह्मा के साथ हम सब ऐसे हैं। दुनिया वाली हर एक आत्मा में ये तीन एनर्जी है, क्योंकि जब ये सृष्टि बनी तो पहले ये तीन एनर्जी की रचना हुई, तो यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के नाम से गाया जाता है। उसमें भी ऐसा बताते हैं ना, शरीर
अलग है, कोई जीवन नहीं है। अकेली आत्मा भी कुछ कर नहीं सकती, परम धाम में परमात्मा के साथ है तो भी कुछ नहीं कर सकती, ना परमात्मा कुछ कर सकता शरीर के बिना। तो ये जब हमारी दो ये शक्ति इकट्ठी होती है तभी ये जीवन, ये दुनिया बनती है। और जब ये शक्ति धीरे 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 आत्मा की कम होती जाती है, इंद्रिया पर वश कम होता जाती है, कंट्रोल निकलता जाता है, तब धीरे धीरे प्रकृति शक्तिशाली बन जाती है। तो जैसी प्रकृति और या ये सृष्टि का वातावरण, ऐसे ही हमारी आत्मा में जो तीन शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार, तो ये मन उसी तरह का विचार करता रहता है और बुद्धि पर लेयर बनता रहता है और उसके अनुसार संस्कार बनता है। तो इसीलिए ये तीन ऊर्जा ही मुख्य है, एटम ही मुख्य है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीन एनर्जी है, जिसको बाबा ये भी कहते हैं कि सूक्ष्म वतन की रचना अभी ही होती है, क्योंकि उसको फिर से अच्छी सृष्टि बनानी है। तो फिर से वही शक्ति तीन शक्तियों को इमर्ज करके उसका कार्य करती है। ये वैदिक साइंस में बहुत अच्छी रीति समझाया है, ये तीन एनर्जी का ही। और दुनिया में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से अलग वो लोग ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नहीं कहते हैं। वैदिक वाला है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जुड़ा है। बाकी दुनिया में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन एनर्जी से एटम बना है, वही बात समझाते हैं। अभी ये जो ऊर्जा है, सब चीजें है, वो कैसे है? जैसे हम इस ऊर्जा के माना जो शक्तिशाली हमारी जो विश्व में एनर्जी है, ये सारा विश्व एनर्जी का एक सागर की तरह है। और वो जैसे हम उस चीज को देखने का प्रयत्न करते हैं, तो जैसे बर्फ होता है, तो पानी जब ठीक होता है तब वो बर्फ बन जाता है, लेकिन बर्फ बनने के बाद फिर से वो पिघलकर पानी बन जाता है। ऐसे ही ये हर चीज बनती है, लेकिन फिर से उसकी जो ऊर्जा जो है वो वही ऊर्जा में परिवर्तन होती है। ये होता ही रहता है। इसीलिए पदार्थ भी हम में नहीं रहता, क्योंकि ये डायमेंशन में आएगा। 3 डायमेंशन पर हम हैं, चौथा डायमेंशन समय का है। अगर समय रुक जाए तो दुनिया ही रुक जाए, और समय कभी आगे पीछे नहीं होता, वो आगे ही चलता है, हर सेकंड बाय सेकंड चलता ही रहता है। हमारा जीवन आगे पीछे होगा, लेकिन समय का नहीं। अगर समय का चक्र रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। तो ऐसे ही ये इस सभी चीजों की बात है। तो हर चीज पहले हमारे मन में होती है, हमारी अवस्था के अनुसार हर चीज मन में होती है। और फिर वो मन में होना अर्थात हमारे जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, इससे ही हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, लेयर्स बनते हैं एनर्जी का, वो उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। तो कोई भी चीज इकट्ठी होनी है तो पहले सूक्ष्म शरीर में इकट्ठी होगी। इसीलिए कई बार हमें बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन रिपोर्ट क्लीन आता है, रिपोर्ट में बताते हैं सब कुछ बराबर है। क्यों? क्योंकि अभी पक्का तैयार नहीं हुआ है। हमें फीलिंग हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट में नहीं आएगा, और कभी कभी फीलिंग भी नहीं होती तो रिपोर्ट में भी आता है। ये सारा राज है सूक्ष्म शरीर का। इसीलिए ये टेस्ट में तभी आता है जब पककर तैयार हो जाता है। वैसे तो कहूं तो अगर हमारे जीवन में छोटे मोटे प्रॉब्लम या बीमारी आती है,
तो ये भगवान की एक टचिंग है, अंसार देता है, जिसको आत्मा का आवाज कहते हैं कि भाई आपका सूक्ष्म शरीर अभी इनबैलेंस हो रहा है, उसको बैलेंस करो। लेकिन हम क्या करते हैं, स्थूल को बैलेंस करके सूक्ष्म को वैसा ही रहने देते हैं। फिर धीरे 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 वो सूक्ष्म शरीर में कड़े कर्म बनते जाते हैं। ये बात कोई नहीं समझाते हैं। इसीलिए जो हमारी टेस्ट में जो भी आता है उसका अर्थ कड़े कर्म। इसलिए शिव बाबा भी हमें कहते हैं सूक्ष्म में है तब तक उसके समाप्त करना बहुत इजी है। अगर आपको कोई ऐसे संकल्प भी आ रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन करके उसको घट्ट नहीं बनाओ। सूक्ष्म में है, कर्मेंद्रियों में नहीं आने दो। कर्मेंद्रियों में आया तो वो कड़ा कर्म हो जाता है। इसीलिए ये जो 72,000 हमारी जो नाड़ियां है वही प्राण शक्ति को संचार करती है और इसको ही ये प्राण शरीर भी कहते हैं। वो वही है और वो चीज ऑक्सीजन से जुड़ी है। और दो चीज है ना, ऑक्सीजन भी स्थूल में जाएगी और एनर्जी भी विचारों अनुसार जाएगी। तो फायदा एक्सरसाइज या प्राणायाम वगैरह का तब होता है जब विचारों में भी परिवर्तन होता है। इसीलिए प्राणायाम एक्सरसाइज सब करते हुए भी बीमारियां नहीं जा रही है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में बीमारियां अभी भी बाकी है। स्थूल शरीर में क्लीन कर रही है लेकिन सूक्ष्म नहीं। तो हमारी जो ये प्रोटॉन है वो दिव्य बुद्धि में है। हमारी जो बुद्धि के लेयर्स है, पहला है स्थूल, जो दुनिया में हम जो भी देखते हैं, अभी जो भी हो रहा है, सब बहुत बुद्धिशाली है, आईक्यू बहुत ऊंचा है। लेकिन आईक्यू के साथ उनकी जो भावना है वो भावना नेगेटिव है। इसीलिए वो जो भी करते हैं इससे खराब कर्म ही होता है या डिस्ट्रॉय होता है। तो प्रोटॉन जो है वो हमारे अंदर बुद्धि में है, बुद्धि में ही ज्ञान है। दिव्य बुद्धि जिसको कहते हैं, ये ज्ञान द्वारा बुद्धि में जब ज्ञान का चिंतन होता है तब हमारी बुद्धि के पढ़ निकलते जाते हैं और फिर उसमें ये प्रोटॉन जो एनर्जी उत्पन्न होती है। और ये प्रोटॉन में ही गुण और शक्तियां भरी है, मैग्नेट है। तो हमारी जो निर्णय शक्ति है, ईथर शक्ति है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, सबकॉन्शियस माइंड है, मेमोरी है, फीलिंग है, यानी पॉजिटिव एनर्जी है, और ये सब चीजें डीएनए से जुड़ी है। तो हमारी एक ही गुण का चिंतन करने से, पॉजिटिव बनने से ये सारी डीएनए तक क्लीन हो जाता है। कितना इजी रास्ता भगवान ने आके हमें बताया, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। आगे वाला है, ये नहीं चल रहा, ये तो फिनिश हो गए 2। तो ये जो है, तो ये हमारे अंदर सारी मेमोरी है और मेमोरी से हमारी जो आत्मा की जो शक्ति है, इससे ही हमारी परमात्मा की प्रोटॉन से ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव व्यर्थ से नहीं जुड़ सकते। इसीलिए आज भी मुरली में कहा, कोई भी टेक्निक अपनाओ लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव को समाप्त करो। सिंपल भाषा में बाबा हमें कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा। इसीलिए बाबा परमात्मा जिसको हम कहते हैं
वो परमात्मा की शक्ति लेने का ही ये सारा रास्ता है। उसकी शक्ति बैलेंस होने से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो शास्त्रों में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, साइंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आध्यात्मिकता में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 3 एनर्जी। तो ये एटम बनी है। कैसी हमारी एनर्जी, बाजू में जो चित्र बताया है कि कैसे हमारी एनर्जी ऐसे ऐसे घूमती ही रहती है। हमारे ये जो चक्र जैसा बताया है वो हमारी एनर्जी, ऊर्जा के लेयर्स है। 4 से 5 फुट का मैंने पहले भी बताया था कि हमारे आसपास एनर्जी का लेयर्स होता है। वो एनर्जी 4-5 फुट में होता है और वो पहले एकदम क्लीन एंड क्लियर होता है, वो हमारी रक्षा करता है। लेकिन आत्मा की शक्ति जैसे जैसे कम होती जाती है, ये लेयर्स, जो हमारा कारण शरीर, जो करंट है, वो कम होता होता एकदम लकीर जैसा रह जाता है और आसपास सारे लेयर्स नेगेटिव वर्ड से भरपूर हो जाता है। इसीलिए ये सारी दुनिया जो बनी है वो एटम से बनी है और ये एटम या दुनिया का आधार ही संकल्प है। इसीलिए संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं। आज दुनिया में लोग अलग उल्टा कर रहे हैं, जो देखते हैं वही सोचते हैं, तो उससे सृष्टि नहीं। सृष्टि माना क्या? सिर्फ दुनिया नहीं, पहले तो हमारी खुद की शरीर, फिर हमारा जीवन, हमारा घर संसार, हमारा समाज और हमारा विश्व। सृष्टि का अर्थ यह है। तो जैसे हम हमारे विचारों को परिवर्तन करते हैं, वैसे वैसे वो हमारी ये सृष्टि तक बना सारा विश्व बदलता जाता है। नेक्स्ट, तो एनर्जी हमारी कैसे जब ब्लॉक होती है, इस चित्र में ज्यादा कुछ है नहीं, नेक्स्ट में ऐसा ही बताया है कि ये जो लेफ्ट साइड है उसमें बताया है कि जब ऊर्जा ब्लॉक होती है, चक्र बताए हैं, वो ऊर्जा अंदर से सुषुप्ना से नहीं जाती है। लेकिन जब हमारे चक्र जैसे जैसे खुलते हैं या पॉजिटिव बनते हैं, तो हमारी सुषुप्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है, तभी ऊर्जा अंदर से प्रवाह होती है और आत्मा की शक्ति बनती है। तो ऐसे ये प्राण शक्ति, जिसको कहते हैं परमात्मा की शक्ति कहो, सारी बात एक ही है। तो उसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है। अभी आज हमें थोड़ा काम है, तो आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। डायमेंशन का नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि पूरा नहीं होगा और हमें जल्दी जाना है। तो किसी के प्रश्न है? लास्ट टाइम किसी ने प्रश्न जो पूछा था वो कुल देवी के बारे में, वो कौन? रीतिका बेन थी? जो कुल देवी का वो 5 स्वरूप की ड्रिल करती थी और कुल देवी रूप में सकाश देती थी। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन। हाँ, ओके, तो एज है ना, वो फिर से मुझे ग्रुप में भेजना, ठीक है? क्वेश्चन भेजूंगी दीदी। क्लियरली क्वेश्चन भेजूंगी कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत जरूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं
जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब